बिहार में जमीन सर्वे को लेकर सबसे बड़े 2 विलेन हैं, जो रैयत को परेशान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी का शिकायत है, तो ये 2 कर्मचारी से है। अगर ये 2 कर्मचारी प्रखंड में जो बैठे हैं, ये 2 कर्मचारी अगर सुधर जाएँगे ना, तो रैयत चैन की साँस लेंगे, उनको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा। ये 2 कर्मचारी और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बिहार सरकार का दावा है कि ये ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन जब उसको लोग डाउनलोड करने जाते हैं, तो रिजल्ट कुछ और आता है। अब जो ये 2 लोग हैं, हम उस पे चर्चा करेंगे और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, पूरी रफ्तार से, और जो लोगों को दिक्कत आ रही है, रैयत को, ज़मींदार को जो दिक्कत आ रही है, इसमें 2 जो अधिकारी हैं, उनके वजह से। एक सीईओ, सीईओ क्या कर रहे हैं? अरे सारा किया धरा सीईओ का ही है। क्या कर रहे हैं, क्या कहा जाए? जितना ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, ये सब उनका मिलीभगत है। सीईओ का करा धारा है। सीईओ सुनते नहीं हैं किसी की। मतलब ऐसा लगता है ना कि प्रखंड का नहीं, पूरे प्रदेश का मालिक है, मुख्यमंत्री वही है। उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी उनको आदेश दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी प्रखंड का सीईओ अगर 100% ईमानदार दिख जाए, तो समझ लीजिए कि उस प्रखंड की जनता को भगवान का दर्शन हो गया। ज़मीन मालिक आज परेशान इसलिए हैं, क्योंकि सीईओ तब से परेशान कर रहे हैं, जब से ऑनलाइन डेटा अपलोड होना शुरू हुआ है। अब सीईओ के बाद एक और हीरो इस समय उभर कर आए हैं, अमीन, जो ज़मीन नापी के वगैरह करते हैं ना, ये तो सबसे बड़े हीरो इस समय बने हुए हैं, क्योंकि उनको ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर काम करना है, और ग्राउंड ज़ीरो पर जो जाकर जिसको काम करना है, उसके द्वारा किया गया काम बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा और वो फाइनल माना जाएगा। वो जो रिपोर्ट बनाकर देगा, वो फाइनल रिपोर्ट होगा। किसके पास कितना ज़मीन है, कहाँ ज़मीन है, उसका चौहद्दी क्या है, उसका खाता खेसरा वगैरह, जैसे जो बनाया जाएगा ना, नया अपडेट जब अपडेट किया जाएगा, नया जब शेड्यूल बनेगा, नया जब डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा, जिसे आधार कार्ड कहा जा रहा है, ज़मीन का आधार कार्ड, वो जब बनेगा, तो ग्राउंड ज़ीरो पे जो पेपर दिया जाएगा, वो तो वहाँ पे चेक होगा ही, लेकिन ज़मीनी हकीकत भी तो देखा जाएगा ना, कि जो ज़मीन वो बताया जा रहा है, कहीं वो गलत है या सही है, उनके कब्जे में है या नहीं है। पेपर में तो है, कई बार ऐसा हुआ है कि पेपर में किसी और के नाम पे है, लेकिन कब्जा किसी और का है, और जिसका कब्जा है उसका दावा है कि पेपर मेरे पास भी है। अब एक ही ज़मीन का बंदोबस्ती 2-3 लोगों का हो चुका है। अब इसके पीछे कौन हीरो है? ये किसका किया धरा है? तो ये 2 अधिकारी बिहार के मंत्री अगर सुधार लें, तो ज़मीन के जो मालिक हैं, ज़मींदार हैं, वो ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई जो समस्या है, उसमें बहुत सारी समस्या ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा और ज़मींदार चैन की साँस लेंगे। ये बात है। और एक और बात है कि जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, भूमि राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, वो ये दावा करते हैं, वो 3 महीने का वक़्त दे चुके हैं, और अब उनका एक और बयान आया कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो 3 महीने का वक़्त और बढ़ाया जाएगा। किसके लिए? जिसका ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसका नहीं हो पा रहा है? जिसका ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं है, ऑनलाइन में रिकॉर्ड नहीं है। कई लोग ऐसे परेशान हैं कि जिसका ज़मीन का रिकॉर्ड ना तो जिला के रिकॉर्ड रूम में है और ना ही प्रखंड कार्यालय में है, लेकिन उसके पास ज़मीन है, उसका रसीद कटता है, और उसका केवाला या खतियान ना तो प्रखंड के पास है और ना ही जिला रिकॉर्ड रूम में है। अब वो करे तो क्या करे? ये भी एक समस्या है। तो इन तमाम समस्याओं का सॉल्यूशन जनता के पास है।
कि सरकार के पास है, इसकी तैयारी कौन करेगा, इन सब समस्या का समाधान कौन करेगा। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री का बयान आ रहा है, इससे एक बात स्पष्ट दिखता है कि बिहार सरकार की कोई तैयारी नहीं था। जमीन सर्वे में क्या दिक्कत आने वाली है, इसके बारे में कोई तैयारी नहीं था। तभी तो हर हफ्ते बयान में बदला जा रहा है। कभी वंशावली बनाने के लिए बयान, आपको नोटरी वाला एफिडेविट नहीं चलेगा, एसडीएम से बनवा कर लाइए, उसको खत्म किया गया, अब आप खुद से बना कर दीजिए। इसके बाद अब एक और समस्या लोगों के सामने ये है, प्रखंड कार्यालय में जो बैठे लोग हैं, वो जो हमने पीछे आपको बताया, अभी एक और समस्या जो उत्पन्न हुआ है, जो अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि वंशावली जो बनाकर दिया जा रहा है, इसमें बेटी का नाम, बहन का नाम या बुआ का नाम, जैसे जो पूर्वजों यानी दादा परदादा के नाम पे जो जमीन है, और कई पीढ़ी तो निकल चुके, गुजर गए, लेकिन उनके बेटी का नाम वंशावली में नहीं दिया गया, और वो फार्म जमा हो गया, ऑनलाइन चढ़ भी गया। तो अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो लोग बेटी का नाम नहीं दिए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये एक टेंशन बढ़ा रहा है लोगों को कि कैसे जिसकी शादी हो गई, अब समझिए ना कि मान लिया जाए किसी के दादा के दादा, बहुत पहले, मतलब 60 के आसपास का जिसके पास ज़मीन है, उससे पहले का भी ज़मीन है, कई लोग दादा निकल गए, उनके बेटे निकल गए, उनके बेटे निकल गए, अब जो बच रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं कि उनके परदादा का नाम क्या था, उनके कितनी बेटियां थी, कहाँ शादी हुआ था, वो कहाँ हैं, पता ही नहीं है, और उनके नाम पे ज़मीन है, और वंशावली के अनुसार उस जिसके नाम से ज़मीन है उसका बेटा और बेटी का नाम, इसके बाद उसके बेटा और बेटी का कितने बेटा बेटी, इसके बाद फिर उसके बेटा का कितना बेटा बेटी, इसके बाद जो मौजूद है जिंदा उसका। तो ये सारा समस्या लोग कैसे इसका सलूशन निकालें। कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पे बिहार में भी कर दिया जाए, जिसकी शादी हो गई, जिस बहन का बेटी का शादी हो गई, उसको मतलब नहीं है, उसका नाम देना जरूरी नहीं है, कम से कम होनी चाहिए। जिसका शादी नहीं हुआ उसका नाम दिया जाए, लेकिन जिसका शादी हो गया उसका नाम तो कम से कम माफ़ कर दिया जाए। ये लोगों का विचार है, लोगों का मानना है कि अगर ऐसा हो तो वंशावली बनवाने में, लिख कर देने में आसानी होगी। तो समस्याएं जो है ना, वो दिन प्रतिदिन लोगों के सामने आ रहा है। हालांकि अब जितना समस्या आना था आ चुका है। सबसे ज़्यादा समस्या 2 अधिकारी, एक वंशावली वाला मैटर है, जो हालांकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन सभी को मानना पड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अधीन तो बिहार हो या पूरा देश का कोई भी राज्य हो, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश की बात आता है तो पूरा भारत को उस आदेश को मानना पड़ता है। लेकिन बिहार सरकार अगर चाहे तो कम से कम इतना करे कि जिसकी शादी हो गई उसको छोड़ दीजिए, बाकी का नाम दिया जाए। अब सवाल एक और यहाँ पे ये उठता है कि अपलोड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, अधिकारी उसमें गड़बड़ तो नहीं करेंगे? गड़बड़ इसलिए करेंगे कि गड़बड़ करने के बाद सुधारने के लिए फिर एक लिंक खोला जाए ऊपर की कमाई करने का। लेकिन एक बात ये भी है कि ये समझ में नहीं आता है कि जैसे मान लिया जाए जो अधिकारी आज अपलोड कर रहे हैं, तो वो जानबूझकर आखिर करते क्यों हैं? क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जब रैयत, ज़मीन मालिक जब उसको सुधरवाने आएगा तो वही यहाँ पे मौजूद होगा। हो सकता है उसका ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं और चला जाए, और जो वो गलती किया है, जो उसका गलती गुनाह है, उसका फ़ायदा किसी और को मिल जाए। कारण जो भी हो, ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है और संगीन मामला है,
और इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ताकि ज़मींदार को, अगर सचमुच सरकार की मंशा है कि ज़मींदार को, ज़मीन मालिक को हम दिक्कत ना दें और ज़मीन सर्वे का काम कर लें, तो इन सब छोटी-छोटी बातों पे सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। सबसे मेन 100 बात की एक बात, बिहार सरकार को ज़मीन सर्वेक्षण से जुड़ी हुई जो समस्या है, उसके लिए पहले तैयारी करे। 3 महीने का वक़्त जो दिया जा रहा है ना, रैयतों को देने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने का वक़्त सरकार ले, पूरी तैयारी करे, अपने अधिकारियों को टाइट करे, ताकि रिश्वत वाला जो ये खेल खेला जा रहा है ना, ये बंद हो। इसके बाद देखा जाएगा और क्या समस्याएँ आती हैं। पहले ये जो समस्या है, इसका समाधान ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।